हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में क्लास 10th अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय का प्रश्नवली 8.1 का प्रश्न 1, 2, 3 और 4 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में प्रश्नवली 8.1 का उदाहरण किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, इसमें बोला जा रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें है पहला नंबर साइन A कॉस A, दूसरा नंबर है यहाँ पर साइन C कॉस C। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में दिया है कि ABC त्रिभुज है जिसका B कोण समकोण है। तो ABC हमने त्रिभुज बना लिया है, B कोण समकोण है और इसमें दिया है, हल में हम लिखेंगे दिया है इसमें AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसमें साइन A साइन C कॉस C का मान हमें निकालना है। 2 पॉइंट का हमें इसमें आंसर निकालने हैं। तो इसमें AB क्या है, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर गिवन है, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर गिवन है। हमें AC नहीं पता है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम AC निकालेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो ABC में पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण इसमें क्या है, AC है। तो AC का स्क्वायर बराबर लंब है। इसमें बोला गया है, इसमें लंब और आधार हम किसी को भी मान सकते हैं। माना कि ये हमारा है कर्ण और ये है हमारा लंब AB का स्क्वायर और आधार है BC का स्क्वायर। अब इसमें AC का स्क्वायर हमें AC निकालना है। तो AB इसमें क्या गिवन है, 24 का स्क्वायर हो जाएगा, BC है 7 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर तो 24 को गुणा करेंगे तो 4 चक्कू 16 का 6 ऐसे लेकर 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा। 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 6, 17 का 7 हासिल 1 और यहाँ पर हो जाएगा 5, 576 आ जाएगा। इनको स्क्वायर करने पर 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49। इनको ऐड करेंगे तो 9 और 6 15 हो जाएगा, 1 हासिल 7, 8, 9, 10, 11 और 1 12 का 2 हासिल 1 और 5 और 1 6 हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर, तो AC यहाँ पर क्या है 625। तो इसमें जो स्क्वायर है इक्वल के इधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा। तो AC इक्वल टू रूट में 625, रूट 625 की वैल्यू होती है 25। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। AC हमने निकाला है 25 सेंटीमीटर। अब इसमें बोला गया है कि साइन A कॉस A की वैल्यू हमें निकालना है। तो इसका जो पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट में यहाँ पर साइन A निकालना है। तो इसमें LA L K A, तो साइन यहाँ पर लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। अब इसमें देखेंगे कि किस एंगल के अकॉर्डिंग हमें निकालना है अनुपात। साइन A एंगल के अकॉर्डिंग हमें निकालना है। तो A एंगल के सामने वाला जो भुजा हो जाएगा BC, ये हमारा हो जाएगा लंब। ये कर्ण हमारा फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा AC लंब कर्ण हो जाएगा। BC A एंगल के सामने वाला जो भुजा है BC, ये लंब हो जाएगा। एक बचा हुआ है, ये हमारा हो जाएगा आधार। तो साइन A इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब इसमें क्या है BC और कर्ण है AC। वैल्यू को रखेंगे, BC क्या है 7 बट्टा AC है 25। तो साइन A इक्वल टू 7/25। एक आंसर हमने निकाल दिया है। अब कॉस A की वैल्यू निकालनी है। कॉस A की वैल्यू A के अकॉर्डिंग यहाँ पर लंब, यहाँ पर भुजाएं हमने मान लिया है। A कोण के अकॉर्डिंग ये लंब हो जाएगा, आधार और कर्ण सेम ही रहेगा। अब इसमें बोला जा रहा है कि कॉस निकालना है, तो आधार बटा कर्ण। आधार यहाँ पर क्या है, आधार बटा कर्ण है, तो आधार AB है
कर्ण है AC। तो इसमें हो जाएगा आधार हो जाएगा हमारा AB और कर्ण हो जाएगा AC। AB की जो वैल्यू है 24 अपॉन AC है 25। cos A इक्वल टू 24 अपॉन 25। दूसरा आंसर हमने निकाल लिया है। अब है इसका जो सेकंड पॉइंट का आंसर हम निकालते हैं। सेकंड पॉइंट में हमें निकालना है साइन C की वैल्यू निकालनी है। तो C एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण तो हमारा फिक्स है, C एंगल के सामने वाला भुजा ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। एक बचा हुआ है तो ये हमारा हो जाएगा आधार। तो साइन C इक्वल टू क्या होता है, LAL बटा KKA, लंब बटा कर्ण। तो लंब इसमें क्या है, C के अकॉर्डिंग ये लंब हो जाएगा AB और कर्ण क्या हो जाएगा AC। AB यहाँ पर क्या है 24 अपॉन AC क्या है यहाँ पर 25। तो इसमें जो आंसर है साइन C इक्वल टू 24 अपॉन 25। एक आंसर निकाल लिया है। अब कॉस C की वैल्यू निकालनी है। कॉस C, तो कॉस आधार बटा कर्ण है, आधार हमारा है BC, कर्ण है AC। BC की वैल्यू क्या है, BC यहाँ पर 7 है और कर्ण यहाँ पर है 25 AC। कॉस C इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/25 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पहला और दूसरे पॉइंट का आंसर निकाल लिया है। अब हम प्रश्न नंबर 2 को करते हैं, दूसरे प्रश्न को करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में आकृति 18.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति दिया हुआ है त्रिभुज, इसमें 2 भुजाएं दिया हुआ है, हमें निकालना है tan P माइनस cot R की वैल्यू। इसको सॉल्व करते हैं। तो त्रिभुज दिया हुआ है, क्यू कोण समकोण है, PQR त्रिभुज है, PQ 12 सेंटीमीटर है, PR 13 सेंटीमीटर है। हमें QR निकालना है। देन उसके बाद हमें इसका मान निकाल के इसको माइनस करके इसका आंसर हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर त्रिभुज PQR में क्यू कोण समकोण है। तो यहाँ पर त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण यहाँ पर है PR का स्क्वायर, लंब है यहाँ पर आधार QR, लंब है PQ और आधार हो जाएगा QR का स्क्वायर। इसमें PR क्या है 13 का स्क्वायर, QR है 12 का स्क्वायर, QR का स्क्वायर 13 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 इक्वल टू 144 प्लस QR का स्क्वायर। अब इसमें QR की वैल्यू निकालनी है तो 169 और 144 इक्वल किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और QR का स्क्वायर। इनको माइनस करेंगे तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25 आ जाएगा इक्वल टू QR का स्क्वायर। QR की वैल्यू निकालनी है हमें, तो स्क्वायर इक्वल के इधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा। अब यहाँ पर रूट 25 की वैल्यू होता है 5। QR की वैल्यू क्या आ जाएगा ये हमारे पास, QR इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हमने तीसरी भुजा हमने निकाल ली है 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है, इसमें बोला गया है कि tan P और cot R की वैल्यू, tan P निकालेंगे तो P के अकॉर्डिंग यहाँ पर P एंगल के अकॉर्डिंग इसके सामने वाला भुजा QR ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। समकोण के सामने वाला भुजा ये तो कर्ण फिक्स है और इसमें एक भुजा बचा हुआ है ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो tan P की वैल्यू सबसे पहले निकाल लेते हैं। tan P इक्वल टू क्या हो जाएगा, LAL बट्टा KKA, लंब बट्टा आधार। तो लंब यहाँ पर क्या है QR बट्टा आधार है PQ। तो QR क्या है 5 बट्टा PQ है 12। तो इसमें tan P इक्वल टू 5 बट्टा
12 हो जाएगा। हमने यहाँ पर tan P की वैल्यू निकाल लिया है, देन cot R की वैल्यू हमें निकालना है। तो इसमें cot R, तो cot R इसमें क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। इसमें cot R के अकॉर्डिंग हमें भुजाएं निकालनी है। तो अगर एंगल R हो, एंगल R के सामने वाला भुजा P Q हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। Q के सामने वाला भुजा कर्ण, ये समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण हो जाएगा, और एक भुजा बचा हुआ है ये हमारा आधार हो जाएगा। यहाँ पर एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पर लंब और आधार ही चेंज होता है, कर्ण यहाँ पर फिक्स रहता है। तो R के अकॉर्डिंग यहाँ पर लंब ये वाला हो जाएगा PQ, और आधार यहाँ पर QR हो जाएगा। इसमें cot R निकालना है, तो cot R इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। तो cot R के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये PQ लंब हो जाएगा, QR आधार हो जाएगा। तो इसमें cot R यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब आधार बटा लंब हो जाएगा। तो आधार इसमें क्या है, QR, और लंब क्या हो जाएगा, PQ। तो QR इक्वल टू 5 और PQ इक्वल टू 12। तो cot R इक्वल टू 5/12 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, tan P माइनस cot R। अब इसमें tan P की वैल्यू क्या है, 5/12 है, माइनस cot R की वैल्यू क्या है, 5/12। तो प्लस में है माइनस में है, सॉल्व होके क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है tan P माइनस cot R इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में यहाँ पर यदि sin A इक्वल टू 3/4 तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। दोनों की वैल्यू हमें निकालना है। sin A इक्वल टू 3/4 गिवन है। सो इस टाइप के क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में किया है। इसमें गिवन है कि sin A इक्वल टू 3/4 गिवन है। हमें sin A और tan A की वैल्यू निकालना है। तो ये हमारा त्रिभुज है ABC। इसमें sin A इक्वल टू 3/4, तो यहाँ पर LA बटा KA। साइन का मान क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। अब इसमें B कोण समकोण है, तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। अब लंब क्या हो जाएगा, क्योंकि A कोण के करस्पॉन्डिंग हमें अनुपातों को निकालना है, भुजाएं निकालनी है। तो A कोण के सामने वाला भुजा BC क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा। कर्ण है और एक बचा हुआ है, ये हमारा है आधार। तो इसमें लंब क्या है, 3 है, तो BC यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, और कर्ण यहाँ पर क्या है 4 है। तो AC हमारा हो जाएगा 4। हमें AB निकालना है। तो AB किस तरीके से निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से हम AB निकाल सकते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है। फिर यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण इसमें क्या है, AC कर्ण है। AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, BC, BC का स्क्वायर, और आधार क्या है AB, AB का स्क्वायर। AC यहाँ पर क्या है, AC 4 का स्क्वायर हो जाएगा। BC यहाँ पर है 3 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर निकालना है। 4 चक्कू 16 इक्वल टू 3 तिया 9 प्लस AB का स्क्वायर। तो यहाँ पर 16 और 9 इक्वल किधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा। AB का स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 आ जाएगा। अब AB का मान निकालना है, तो AB का मान निकालेंगे, स्क्वायर बराबर किधर आएगा, तो रूट में बदल जाएगा। तो AB इक्वल टू रूट का 7 हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पर त्रिभुज के तीनों भुजाओं का हमें मान पता है।
अब हमें साइन ए और tan ए की वैल्यू निकालना है। अब इसमें साइन ए की वैल्यू, तो यहाँ पर साइन ए LAL तो यहाँ पर साइन ए लंब बटा कर्ण होता है। लंब यहाँ पर क्या है, ए के अकॉर्डिंग निकालना है, तो ये लंब है, आधार हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। लंब इसमें है BC और कर्ण है AC। तो BC क्या है 3 है और AC क्या है 4। तो साइन A इक्वल टू 3/4 एक आंसर हमने निकाल लिया है। देन हमें निकालना है tan ए की वैल्यू। tan ए यहाँ पर लंब बटा आधार है, तो लंब यहाँ पर है BC, आधार हो जाएगा AB। BC क्या है हमारे पास 3 और AB क्या है रूट का 7। तो इसमें हमने यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 3 का जो आंसर है यहाँ पर, तो tan A इक्वल टू 3/√7। और इस प्रश्न में यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर cos A की वैल्यू निकालना था, हमने sin A की वैल्यू निकाल लिया है। तो क्वेश्चन में कोई भी अनुपात यहाँ पर पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर cos A की वैल्यू निकालते हैं, तो cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। आधार यहाँ पर क्या है AB बटा कर्ण है यहाँ पर AC, कर्ण है यहाँ पर AC। AB यहाँ पर क्या है, AB की जो वैल्यू है रूट का 7 है और AC की जो वैल्यू है 4 है। तो cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट का 7/4। तो हमने दोनों आंसर्स को निकाल लिया है। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 4 में इसमें यदि 15 cot A इक्वल टू 18 तो साइन A sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या गिवन है हमारे पास, 15 cot A इक्वल टू 8 गिवन है, साइन A और sec A का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर cot A इक्वल टू 8/15 लिख सकते हैं। 15 मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इधर आएगा तो अपॉन में हो जाएगा। हमारे पास cot A इक्वल टू 8/15 गिवन है। तो यहाँ पर cot A इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। cot A इक्वल टू आधार बटा लंब होता है। अब अगर इस तरीके से त्रिभुज बनाया जाए, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, माना कि ये ABC समकोण त्रिभुज है, तो इसमें B कोण समकोण है, तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण। हमें निकालना साइन A और sec A कोण के अकॉर्डिंग हमें निकालना है। इसमें भी A कोण के अकॉर्डिंग यहाँ पर गिवन है। A कोण के सामने वाला भुजा ये हमारा हो जाएगा लंब, B कोण के सामने वाला समकोण के सामने वाला कर्ण हो जाएगा, एक बचा हुआ है, ये हमारा हो जाएगा आधार। अब इसमें आधार बटा लंब, आधार क्या है 8 है, A भी 8 हो जाएगा, लंब यहाँ पर 15 है, लंब B से यहाँ पर 15 आ जाएगा। कर्ण निकालना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है, तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ABC में पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण यहाँ पर क्या है AC का स्क्वायर, लंब है यहाँ पर BC का स्क्वायर प्लस आधार है AB का स्क्वायर। AC का स्क्वायर AC हमें निकालना है, BC यहाँ पर क्या है 15 का स्क्वायर, AB यहाँ पर क्या है 8 का स्क्वायर। अब इसमें 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 25 का 5 2 5 एकम 5 6 7 5 1 और यहाँ पर 5 हो जाएगा, 7 5 12 का 2 हासिल 1 2 225 है। तो 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64 64 हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो 5 और 4 9
6 7 8 और यहाँ पर 2। तो ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 289। ए सी निकालना है तो रूट इक्वल के इधर आएगा, तो स्क्वायर इक्वल के इधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा। तो 289 की जो रूट की वैल्यू होता है वो क्या हो जाएगा हमारा 17 हो जाएगा। तो ए सी इक्वल टू 17 आ जाएगा। यहाँ पर ए सी क्या है 17 है, हमें निकालना क्या है साइन ए और सेक ए की वैल्यू। तो इसमें साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण। तो लंब है यहाँ पर बी सी और यहाँ पर कर्ण हो जाएगा ए सी। बी सी क्या है 15 और ए सी यहाँ पर क्या है 17। तो साइन ए इक्वल टू 15/17। एक आंसर हमने निकाल दिया है। सेक ए की वैल्यू निकालेंगे तो साइन कॉस टैन कोसेक सेक कर्ण बटा आधार। कर्ण क्या है यहाँ पर ए सी और आधार है यहाँ पर ए बी। ए सी है 17 और ए बी है 8। तो यहाँ पर सेक ए इक्वल टू 17/8। ये क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 का दोनों आंसर हमने निकाल लिया है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 5 में बोला गया है कि यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो इसमें सेक गिवन है तो साइन कॉस टैन कोसेक और कॉट की वैल्यू हमें निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन हमने उदाहरण में भी सॉल्व किया था। इसमें सेक थीटा इक्वल टू 13/12 गिवन है। तो इसमें यहाँ पर सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन कॉस टैन कोसेक सेक। सेक कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा। तो सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बट्टा आधार इक्वल टू 13/12 ये गिवन है। ये हमारा त्रिभुज है, माना ए बी सी त्रिभुज है। अब इसमें ए कोण माना कि ये थीटा है। इसमें कर्ण क्या है समकोण के बी कोण समकोण है, तो समकोण के सामने वाला भुजा ये फिक्स है कर्ण है। तो कर्ण यहाँ पर 13 दिया हुआ है। अब इसमें थीटा कोण के सामने वाला जो भुजा है ये हमारा हो जाएगा लंब। एक बचा हुआ है ये हमारा आधार है। थीटा के सामने वाला ये लंब है, आधार यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। हमें बी सी निकालना है। त्रिभुज ए बी सी में बी कोण समकोण है। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण यहाँ पर क्या है ए सी का स्क्वायर लंब है, बी सी का स्क्वायर आधार है, ए बी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर 13 का स्क्वायर इक्वल टू बी सी हमें निकालना है। और ए बी है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू बी सी का स्क्वायर हमें निकालना है। और 12 का स्क्वायर यहाँ पर 144। इसमें बी सी का स्क्वायर हमें निकालना है। तो 169 144 इक्वल किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है। अब यहाँ पर बचा है बी सी का स्क्वायर, इनको माइनस करेंगे तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 24 आ जाएगा इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। अब बी सी हमें निकालना है तो स्क्वायर इक्वल के इधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा। तो रूट 25 की वैल्यू होता है 5। तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसमें हमने बी सी निकालना है जो कि 5 आया है। अब इसमें हमें क्या करना है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को हमें निकालना है। तो यहाँ पर इसमें साइन थीटा निकालेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण हो जाएगा। लंब है बी सी, कर्ण है ए सी। बी सी क्या है 5, कर्ण है 13। तो साइन थीटा इक्वल टू 5/13। एक आंसर हमने निकाल लिया है।
कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस यहाँ पर क्या है, आधार बटा कर्ण। आधार है ए बी और कर्ण है ए सी। ए बी है 12 और कर्ण है यहाँ पर ए सी। कॉस थीटा इक्वल टू 12/13 दूसरा हमने निकाल लिया है। और यहाँ पर tan थीटा, tan इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण है, लंब यहाँ पर क्या है, BC है, कर्ण है AC। तो BC हमारा क्या है, जो BC है, BC यहाँ पर हो जाएगा 5, AC है 13। tan थीटा इक्वल टू 5/13। साइन कॉस tan, कोसेक, कोसेक का निकालेंगे। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन कॉस tan कोसेक, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कर्ण है AC, लंब है BC। AC है 13, BC है 5। कोसेक थीटा इक्वल टू 13/5। कोसेक, अब सेक निकालेंगे। सेक क्वेश्चन में गिवन है, कॉट निकालेंगे। कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा लंब हो जाएगा। आधार है ए बी और लंब है BC। ए बी क्या है, ए बी यहाँ पर 13 है और BC क्या है, 5 है। कॉट थीटा इक्वल टू 13/5। तो इस तरीके से हमने अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकाल लिया है। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार हो जाएगा। लंब है यहाँ पर BC और आधार है AB और AB की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 12 है, तो 5/12 हो जाएगा। सेम यहाँ पर कॉट में AB इक्वल टू BC है, तो AB की जो वैल्यू है 13 है और BC की वैल्यू है यहाँ पर, AB की वैल्यू यहाँ पर 12 है और BC की वैल्यू यहाँ पर 15 है। यहाँ पर थोड़ा सा ही चेंज करना है। तो इस तरीके से हमने अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकाल लिया है। तो ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। सो इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न 1 से लेकर 5 तक सॉल्व किया है। सो नेक्स्ट वीडियो में आगे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।